चलो देखो आज किसके बारे में बात कर रहे हैं, आज बात करते हैं आइसोमेरिज्म। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। और हर साल यहां से क्वेश्चन आता ही आता है। नॉर्मली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, क्योंकि वो आपका यूज होगा रिएक्शन मैकेनिज्म सेकंड में, जहां पे हम रिएक्शन कन्वर्जन्स पढ़ेंगे, है ना। तो चलो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म क्या है, एक ऐसा आइसोमर्स की बात करते हैं पहले। क्या होते हैं आइसोमर्स? Isomers are those substances which having same molecular formula but different physical and chemical properties, and the phenomena is known as isomerism. तो हम क्या बोल सकते हैं? Isomers are those compounds which having same molecular formula but having different physical and chemical properties, है ना। and the phenomena is known as is known as isomerism। बोलो पता चल रहा है? तो इसका मतलब एक एग्जांपल से देख ले। देखो मैं एक एग्जांपल लिख रहा हूं, मैंने लिखा C2H6O। अब देखो C2H6, अब बताऊंगा आपको, यहाँ पे आपको डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी पढ़ाऊंगा, DU कि डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या, क्यों वहां से ही क्वेश्चन बनेंगे, है ना। तो बहुत सारा पढ़ना है अभी, तो आज तो बस एक छोटा सा बेसिक डिस्क्रिप्शन है। देखो C2H6O को मैं क्या लिख सकता हूं, CH3CH2OH लिख सकता हूं। बोलो ये क्या है, ये अल्कोहल। बोलो पहचान रहे हो, अल्कोहल। अच्छा अल्कोहल में कौन सा अल्कोहल है, इथेनॉल, जो शॉप्स पर मिलता है, ठीक है। CH3O CH3, बोलो इसको क्या बोलते हैं, इथर। तो ध्यान से देखो फॉर्मूला तो सेम है, 2 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन, 3 तो 5 और 1 6 हाइड्रोजन। यहां पे भी देखो 2 कार्बन 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, दोनों में एक एक ऑक्सीजन। दैट मींस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो क्या है, सेम है। लेकिन अब अल्कोहल और इथर दोनों की प्रॉपर्टीज क्या है, अलग अलग है, फिजिकल प्रॉपर्टीज भी और केमिकल प्रॉपर्टीज भी। दैट मींस आइसोमर्स क्या होते हैं, आइसोमर्स वो कंपाउंड्स होते हैं जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज क्या हो, डिफरेंट हो। पता चल रहा है? चलो अब हम लोग बात कर रहे हैं यहीं पे आइसोमर्स को। यहाँ पे यहाँ लिख दूं बराबर में इसको, ताकि जगह बच जाएगी, है ना। थोड़ा सा इसको मिटा करके यहाँ लिखते हैं, इथर को ऐसे लिख लेते हैं ना। एक तो ये हो गया, द सेकंड वन इज CH3O CH3, इसको क्या बोलते हैं, इथर बोलते हैं। अब देखो बच्चों, जब भी हम लोग आइसोमर्स की बात करते हैं तो आपके आइसोमर होते हैं 2 तरह के। आइसोमर्स होते हैं आपके 2 तरह के। सबसे पहला आइसोमर आपका स्ट्रक्चरल आइसोमर। तो सबसे पहले आइसोमर्स कौन से, स्ट्रक्चरल आइसोमर। अच्छा स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को आप लोग कंस्टिट्यूएंट आइसोमर्स भी बोलते हो, अभी देखेंगे उसको। दूसरा होता है स्टीरियो आइसोमर्स, है ना, स्टीरियो आइसोमर्स। बोलो क्लियर है? 2 तरह के आप आइसोमर पढ़ते हो, एक पढ़ते हो स्ट्रक्चरल और दूसरा पढ़ते हो स्टीरियो। अब स्ट्रक्चरल आइसोमर्स की बात करें तो यहाँ पे आप 4-5 तरह के स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पढ़ते हो। देखो कौन कौन से। सबसे पहले एक बात लिख दूं यहाँ पर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स कौन से आइसोमर्स होते हैं जिनका सेम आयुपैक होता है। सेम आयुपैक मतलब IUPAC नोमेनक्लेचर सेम होगा, याद रखना, इसको मत भूलना। जबकि स्टीरियो कौन से होंगे, जिनका नॉट सेम आयुपैक,
यानी IUPAC नोमेनक्लेचर स्टीरियो का डिफरेंट होगा और स्ट्रक्चरल का क्या होगा बेटा, सेम होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। स्ट्रक्चरल आइसोमर एक तरह के ट्रू आइसोमर है, जबकि स्टीरियो में अभी पढ़ेंगे ना कॉन्फिगरेशनल और कन्फर्मेशनल। तो कॉन्फिगरेशनल ट्रू आइसोमर्स है लेकिन कन्फर्मेशनल ट्रू आइसोमर्स नहीं है, ये क्वेश्चन आता है ना, तो अभी लिखवाऊंगा इसको, है ना। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स में आप लोग कौन कौन से आइसोमर्स पढ़ोगे। सबसे पहले आप पढ़ोगे चेन। सबसे पहला आप क्या पढ़ रहे हो, सबसे पहला आप पढ़ रहे हो चेन आइसोमर्स, है ना। अभी इनको हम लोग सेपरेटली पढ़ लेंगे, है ना। सेकंड पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स, पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। बोलो दिख रहा है यहां तक, दिख रहा है। और क्या होगा, फोर्थ मेटामर्स, मेटामर्स। एंड द फिफ्थ वन एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसको आप बोलते हो टोटोमेरिज्म, टोटोमेरिज्म, है ना। तो कौन सा है, टोटोमेरिज्म। अब देखो स्ट्रक्चरल आइसोमर मैंने आपको क्या बोला, दीज आर ट्रू आइसोमर्स। कैसे, ट्रू आइसोमर्स है। बोलो ये बात पता पड़ रही है। इसमें भी जो टोटोमेरिज्म है ना, ये अकेला फॉल्स आइसोमर है। टोटोमर्स क्या होते हैं, फॉल्स आइसोमर्स होते हैं। इनको छोड़ के बाकी सारे स्ट्रक्चर आइसोमर्स कैसे, ट्रू आइसोमर्स हैं, याद रखना। स्टीरियो आइसोमर्स, मैं स्टीरियो आइसोमर्स को दो क्लास में डिवाइड करता हूं। एक लिखता हूं कॉन्फिगरेशनल, कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स। एक हो गए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स, है ना। और दूसरे हो गए बेटा आपने कन्फर्मेशनल, कन्फर्मेशनल आइसोमर्स, है ना, आइसोमर्स। तो एक हो गए कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स और दूसरे कन्फर्मेशनल आइसोमर। देखो कॉन्फिगरेशनल आइसोमर भी हमारे कैसे आइसोमर है, ये भी हमारे ट्रू, ट्रू यानी सच्चे, ये भी हमारे सच्चे आइसोमर्स हैं। पता चल रहा है। अब कॉन्फिगरेशनल आइसोमर्स दो तरह के होंगे, है ना। कौन कौन से होंगे, एक होगा ज्योमेट्रिकल, एक होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स और दूसरा होगा आपका ऑप्टिकल, ऑप्टिकल आइसोमर्स। एक होगा आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमर, दूसरा ऑप्टिकल। अब ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल से ज्यादा क्वेश्चन आएंगे क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये लल्लू से है, ये हर बच्चा कर देगा, तो वो इनके बारे में पूछेगा। अच्छा ये वाले ट्रू आइसोमर्स नहीं, ये कंफर्मेशनल, है ना। अच्छा कंफर्मेशनल में आप क्या क्या पढ़ते हो, कंफर्मेशनल में आप पढ़ोगे जैसे इक्लिप्स्ड, इक्लिप्स्ड स्ट्रक्चर, स्टैगर्ड, स्टैगर्ड, है ना, स्क्यू या गॉज, स्क्यू या फिर गॉज, इन स्ट्रक्चर्स को पढ़ते हो आप लोग, है ना। तो इनको अपन डिटेल में पढ़ेंगे अभी आगे। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आप क्या क्या पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में आप पढ़ोगे सिस, ट्रांस, सिस और ट्रांस। और क्या पढ़ोगे, ई एंड जेड, एक तो होते हैं सिस ट्रांस, एक होते हैं ई जेड, और एक आप पढ़ोगे सिन और एंटी, सिन और एंटी। ये तीन तरह के आइसोमर्स कहां पढ़ोगे, ज्योमेट्रिकल में। ऑप्टिकल में भाई आप सिर्फ दो ही आइसोमर पढ़ रहे हो, एक ही मेन पढ़ते हो, डी एंड एल कन्फर्मेशनल, डी एंड एल स्मॉल एल कन्फर्मेशनल, या डी एंड एल कॉन्फिगरेशन लिखो, कॉन्फिगरेशन। तो डी एंड एल कॉन्फिगरेशन, बोलो पता चला। तो अब इन सारी चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे, एक बार आप इनको नोट करो, फिर इनको सबको करते हैं ना। तो करो जरा नोट। चलो देखो आगे बढ़ते हैं। आज हम लोग स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही पढ़ेंगे, है ना।
आज सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को ही पढ़ते हैं। देखो, और यहीं से क्वेश्चंस करेंगे, यानी ज्यादा राम कहानी नहीं कराऊंगा भाई, सीधे सीधे तरीका बताऊंगा कैसे कैसे करना है, सीधे सीधे बना लेना है ना। अच्छा देखो, अभी उसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर में हमने लिखा था सेम आयु पैक, वो सेम नहीं, वो डिफरेंट आयु पैक होगा। और यहाँ पर जो लिखा था स्टीरियो, उनमें आयु पैक सेम रहेगा, है ना, तो उसको करेक्ट कर लेना है ना, वो प्रिंटिंग मिस्टेक थी। ठीक है बेटा, चलो तो हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स के बारे में। अच्छा देखो, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स को और क्या बोलते हैं, अरे बोलो, कॉन्स्टिट्यूएंट या कॉन्स्टिट्यूशनल, कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स, है ना, आइसोमर्स। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमर्स या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, ऐसे बना दे। अब इसके अंदर हम लोग मेन 4 आइसोमर्स को पढ़ेंगे, टॉटोमेरिज्म को सेपरेटली पढ़ेंगे, है ना। अभी इसके अंदर हम लोग 4 आइसोमेरिज्म पढ़ रहे हैं, देखते जाओ चारों कौन कौन से हैं, और सिर्फ कुछ पॉइंट्स बताऊंगा, 2-2, 3-3 पॉइंट्स, और उनसे ही सारे के सारे क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। सबसे पहला आइसोमर कौन सा है, चेन आइसोमर। कौन सा आइसोमर है, चेन आइसोमर, चेन आइसोमर्स, है ना। सेकंड बोलो, सेकंड कौन सा है, पोजीशन, सेकंड इज पोजीशन आइसोमर्स। थर्ड बोलो, थर्ड इज फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स, है ना। और एंड द फोर्थ वन इज मेटामर्स, मेटामर्स या मेटामर्स। ठीक है, अब देखो समझो, सबसे पहले चेन आइसोमर की बात कर रहा हूं। चेन आइसोमर में अगर चेन, मेन चेन शॉर्ट हो रही है, यानी मेन चेन अगर छोटी हो रही है, तो वहां पर चेन आइसोमर्स हो जाएगा, है ना। तो लेंथ ऑफ मेन चेन डिफरेंट है, अगर लेंथ ऑफ मेन चेन कम हो गई तो वहां पे क्या होगा, चेन आइसोमर होगा। अच्छा, पोजीशन आइसोमर में लेंथ ऑफ मेन चेन जो है वो सेम रहेगी, मेन चेन की लेंथ सेम रहेगी। अच्छा, यहाँ पे लेंथ ऑफ मेन चेन इज डिफरेंट एंड साइड चेन, साइड चेन भी क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है ना। लेकिन आप तो अभी सिर्फ किस पे फोकस करोगे, मेन कार्बन की चेन पे, तो यहाँ पे लेंथ ऑफ मेन चेन क्या होगी, सेम होगी, है ना, यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। लेकिन बट पोजीशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप या फिर मल्टीपल बॉन्ड या फिर कंस्टिट्यूएंट इज डिफरेंट। कंस्टिट्यूएंट का मतलब जैसे मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, इथाइल ग्रुप जुड़ा है, तो जो भी अदर ग्रुप जुड़े हैं ना, वो कंस्टिट्यूएंट होते हैं ना, फंक्शनल ग्रुप छोड़ के। कंफ्यूज मत होना, अभी जब करूंगा ना सारी चीजें प्रॉपर एक्सप्लेन करूंगा ना, घबराओ मत। फंक्शनल ग्रुप में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज हो जाएगा भाई, कॉमन सी बात है। फंक्शनल ग्रुप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाएगा, जैसे अल्कोहल और इथर बनाया था ना, दोनों फंक्शनल ग्रुप क्या हो गए, चेंज हो गए। मेटामर्स में आप हमेशा याद रखना, पॉलीवैलेंट जो एक से ज्यादा बॉन्ड बनाते हैं, तो पॉलीवैलेंट एटम्स, जब भी पॉलीवैलेंट एटम्स दिखे आर यूज्ड, है ना, इतना बात याद रखना। अब क्वेश्चन के थ्रू करते हैं, मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, आप आराम से उसमें दिमाग लगाओ, 2-4 मैं कराऊंगा, 8-10 आप करोगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। आपका क्वेश्चन है बेटा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, CH3 CH2 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 और OH। The second one is CH3 CH CH3 CH2 OH।
बोलो ये ए है और ये बी है, बोलो ए और बी क्या है, कैसे आइसोमर है, चेन आइसोमर, क्योंकि मेन चेन जो है, मेन चेन जो है वो क्या हो जा रही है, छोटी हो रही है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, तो मेन चेन छोटी नहीं होनी चाहिए, मेन चेन छोटी होगी तो क्या हो गया, फंक्शनल वो चेन आइसोमर हो गया है ना। तो ए एंड बी क्या है आपके, चेन आइसोमर्स है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे है ना चीजों को। एग्जाम्पल नंबर सेकंड, चलो ये वाला बताओ, और और ये वाला, ये ए है, ये बी है और ये सी है। आपको मुझे बताना है ए एंड बी क्या है, उसके बाद बी एंड सी क्या है, एंड ए एंड सी क्या है। आपको ये तीनों चीजें मुझे बतानी है, ध्यान से देखो, ए और बी, हाँ क्योंकि चेन तो सेम है, चेन की लेंथ क्या है, सेम है। यहाँ पे भी कितने कार्बन है, अगर आपको चेन में कार्बन पहचानने नहीं आते तो जितने भी जॉइंट है यहाँ कार्बन है, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चौथा कार्बन, और यहाँ पे डबल बॉन्ड तो था ही इन दोनों कार्बन के बीच में। यहाँ पे भी एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चार कार्बन, पहचान रहे हो। अच्छा देखो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन और चौथा कार्बन यहाँ है, पता चल रहा है। तो ए और बी क्या है आपके, चेन, हाँ क्या है, पोजीशन, पोजीशन आइसोमर्स है ना, ध्यान से देखना। अच्छा बी एंड सी बोलो, बी और सी क्या है, चेन आइसोमर है, तो ये चेन कैसे पता चला, मेन चेन छोटी हो गई भाई, इतना ही तो देखना है। अच्छा ए एंड सी, हाँ ये भी क्या होंगे, चेन आइसोमर्स। बोलो क्या पहचान पा रहे हैं बच्चों हम लोग, अरे बोलो बेटा, पहचान लोगे पक्का। चलो अगला दूं, अगला दे रहा हूं मैं, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर थर्ड, एग्जांपल नंबर थर्ड है ना, क्वेश्चन या एग्जांपल एक ही बात है। एक तो ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ही हो गया, ए बी और सी। तो मैं आपसे बोल रहा हूं ए एंड बी, फिर बोल रहा हूं बी एंड सी, और फिर बोल रहा हूं ए एंड सी। आपको ये बताना है, सबसे पहले कार्बन देख लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन, चार और पांच, एक, दो, तीन, चार और पांचवा ये रहा, एक, दो, तीन, चार, पांच, सब में पांच पांच कार्बन है। अब बोलो ए और बी कैसे है, चेन या पोजीशन, चेन, क्यों, मेन चेन छोटी हो रही है, तो शॉर्ट में लिख दू सी आई, पहचान लोगे। बी एंड सी बोलो, हाँ तो बी और सी भी क्या है, चेन आइसोमर, ए और सी भी, तीनों के तीनों क्या है, चेन आइसोमर, क्योंकि मेन चेन क्या हो रही है, छोटी हो रही है। बोलो पता कर पाओगे बच्चों, चलो एक और बताऊं, चलो एक और देता हूं, एक दो तीन, हाँ ठीक है, ऐसे बनाते हैं। एग्जाम्पल नंबर फोर्थ, एक दो तीन और ओ एच, और एक दो तीन, एक दो तीन चार है ना, ओ एच, और एक दो और तीन और ओ एच। चलो बताओ ए बी सी लिख दूं क्या, ए बी एंड सी, तो बोलो ए एंड बी बताना है, बी एंड सी बताना है, एंड सी एंड ए बताना है। बोलो ए और बी बोलो, पोजीशन, देखो आराम से देखो, आराम से देखो, कोई जल्दी नहीं है, हाँ बोलो, बोलो बोलो, फर्स्ट और सेकंड क्या होगा, पोजीशन, क्योंकि चेन तो अब भी चार कार्बन की है, और अब भी चार कार्बन किस लिए बोला, कार्बन काउंट करने हैं, तो लो कर लो काउंट, एक, दो, तीन, चार, मेन चेन में चार कार्बन है, एक, दो, तीन, चार, मेन चेन में चार कार्बन है, एक, दो और तीन। अब बोलो मेन चेन में कितने कार्बन है, हाँ अब चाहे एक काम और करूं, यहां ऐसे लगा दूं, लो। अब बोलो ए और बी क्या है, पोजीशन, तो ऐसे लिखते हैं पी आई, पोजीशन आइसोमर्स। बी एंड सी बोलो, हाँ
ये चेन आइसोमर है क्योंकि मेन चेन क्या छोटी हो गई, सी और ए बोलो चेन आइसोमर। बोलो पहचान पा रहे हो? अरे बोलो आसान है। क्या लेक्चर से रिकॉर्ड कर लोगे, लेक्चर से नोट कर लोगे? तो फिर मिटा के आगे और एग्जांपल कर ले। चलो एक और दूं, चलो एक और देता हूं। अब की बार थोड़ा लेवल अप कर रहे हैं, है ना? अब की बार अच्छा यहाँ पे एक आइसोमर और है, रिंग चेन आइसोमर। तो चेन आइसोमर में हम उसको काउंट करते हैं, तो वहां तक अपने को नहीं जाना है। मैं दे रहा हूं एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 देखो, ये है ए, ये है बी, और ये है सी, ठीक है? और या इसको ऐसे बनाते हैं, ये है सी और ये है डी और ये है आपका ये रहा ई। अब आपको किस किस में बताना है? ए और बी में बता दो, ए एंड बी, देन बी एंड सी, और या ए बी और ए सी ऐसे लिखते हैं ना, ए बी ए सी, ए एंड डी, ए एंड ई, और उसके बाद हाँ बी एंड सी, बी एंड डी, बी एंड ई, एक और उसके बाद सी एंड डी, सी एंड डी एंड डी एंड ई, और उसके बाद लास्ट डी एंड, यही लिख देते हैं फिर सी एंड डी, है ना? सी एंड डी तो हो गया, सी एंड ई और एक डी एंड ई, इनमें आपको बताना है ना। चलो जरा ए एंड बी मुझे बताओ, ए और बी चेन है क्योंकि मेन चेन छोटी हो गई भाई, 5 कार्बन से 4 कार्बन, तो चेन आइसोमर। ए और सी चेन आइसोमर, ए एंड डी, ए एंड ई चेन आइसोमर, बी एंड सी, बी एंड डी, बी एंड ई, अच्छा सी एंड डी, हाँ अब बोलो सी एंड डी बोलो। क्या होगा? पोजीशन, बोलो बोलो। देखो सुनो, जब मैंने अभी चेन आइसोमर लिखवाया था मैंने क्या बोला था? लेंथ ऑफ साइड चेन, यानी मेन चेन चेंज हो या साइड चेन। तो साइड चेन कौन सी है? ये वाली। तो साइड चेन में 2 कार्बन जुड़े, जब क्या एक एक है, तो क्या हुआ? चेन आइसोमर हुआ, है ना? यही कंफ्यूज होते हैं बच्चे। बोलो सी एंड ई, अब बोलो सी एंड ई, कौन सा? चेन आइसोमर। कैसे कैसे? साइड चेन डिफरेंट हो रही है, अच्छा उनकी पोजीशन भी डिफरेंट है। फिर चेन में मतलब एक ही जगह जुड़े हुए हैं, लेकिन या तो 2 है या अलग अलग है, लेकिन एक ही पोजीशन पे है ना, ये होगा पोजीशन आइसोमर। पता चला? अच्छा बोलो डी एंड डी, हाँ ये भी क्या होगा? पोजीशन आइसोमर। कंफ्यूज मत होना, अगर साइड चेन है तो साइड चेन की लेंथ बढ़ रही है घट रही है तो बात हो रही है, लेकिन दोनों ग्रुप ही अलग अलग जगह लग गए तो क्या होगा? पोजीशन बदल गई। और कैसा आइसोमर? पोजीशन आइसोमर। बोलो समझ पा रहे हो? चलो एक और दूं, आप लोग करो, आपको देता हूं मैं, हाँ 1 2 3 4 5, है ना? लो ये वाला करो। चलो आओ आगे बढ़ते हैं, 5 हो गए, छठा यहीं से सीख जाएंगे, ज्यादा राम कहानी नहीं करने की है। एग्जाम्पल नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, 6th एग्जाम्पल है डबल बॉन्ड हो और डबल बॉन्ड हो, ए बी और ये वाला 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, और यहाँ पर डबल बॉन्ड हो और एच, सी, ए बी एंड सी, ए एंड बी बताओगे और उसके बाद बी एंड सी बताओगे और ए एंड सी बताओगे। तो चलो ए बी बोलो, क्या होगा? ए बी
पोजीशन क्यों, डबल बॉन्ड O की पोजीशन हट गई, तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। बी एंड सी भी बोल दो, कौन सा, कार्बन तो सेम है ना, 1 2 3 4 और 5, 1 2 3 4 और 5, तो बोलो पोजीशन, वो चेन आइसोमर तो होगा नहीं, तो बोलो कौन सा आइसोमर, हाँ कौन सा, हाँ तो ये कौन सा है, ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। कैसे, ये वाला जो पार्ट है ना ये कीटोन, हाँ, और ये कौन सा पार्ट है, ये एल्डिहाइड है, क्या है, एल्डिहाइड है। फंक्शनल ग्रुप बदल चुके हैं, फंक्शनल ग्रुप बदल चुके हैं बाल को, समझ रहे हो, अरे बोलो हाँ या ना, हाँ बोलने का है। चलो एक और करोगे, आप मुझे बताओ, हाँ ए और सी तो रह गया, तो ए और सी भी क्या होगा, ये भी तो क्या है, कीटोन है ना, तो ये भी क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर। चलो 7th 8th 9th है ना, 7th क्या है हमारा, 7th मैं बना रहा हूं, ये वाला आप बताओगे, ए एंड बी, ए एंड बी है, तो ए एंड बी क्या है ये आप बताओगे। 8th में आपका क्वेश्चन है Cl, और यहाँ पे ये जुड़ा है, और यहाँ पर ये Cl जुड़ा हुआ है, और ए एंड बी, ए है और ये बी है, तो ए एंड बी बताओगे यहाँ पर भी। 9th है आपका ए और 2 3 और ए बी सी और डी यहां बना दूं, लो बताओ, चारों बताओ, हाँ ये डी है, तो आप तो बता दो ए बी सी एंड डी, ये चारों क्या है ये बताना है ना, तो पहले से स्टार्ट करते हैं, जरा बताओ पहला वाला क्या होगा, मेन चेन के कार्बन में कितने हैं, कार्बन मेन चेन में 3 4, यहां पे भी कितने हैं 1 2 3 4, दैट मींस कैसा आइसोमर होगा, पोजीशन क्लोरीन की चेंज हो रही है ना, क्लोरीन इज सब्स्टिट्यूएंट और फंक्शनल ग्रुप, तो ये क्या है, पोजीशन आइसोमर। अरे तुम समझ पा रहे हो पक्का, हाँ नहीं आएगा तो पूछ लेना है, ठीक है। ये वाला बोलो, यहाँ पे कितने कार्बन की चेन है, 1 2 3, यहाँ कितने की है 1 2 3 4, ओ भाई मेन चेन छोटी हो गई, तो इसका मतलब ये क्या है, चेन आइसोमर। ए बी सी डी बोलो, हाँ ए बी सी डी चारों चारों क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। कैसे, देखो सी डबल बॉन्ड ओ एच, ये एल्डिहाइड, हाँ ये एल्डिहाइड, ये क्या है कीटोन, हाँ एल्कोहल नहीं है ये इनॉल है, एल्कीन का डबल बॉन्ड तो इन और एल्कोहल का OH तो ऑल, तो ये इनॉल है, इसी में होता है टॉटोमेरिज्म, टॉटोमेरिज्म सेपरेट इसलिए पढ़ाऊंगा, इनॉल में होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ना। देन डी, हाँ एस्टर इथर, हाँ तो डबल बॉन्ड का इन और RORS इथर, जिनको फंक्शनल ग्रुप नहीं पता परेशान मत हो, देखो यहां बता देता हूं, जिनको फंक्शनल ग्रुप्स नहीं पता चिंता मत करो, मैं क्यों ये बता देता हूं आपको। तो देखो फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होते हैं, देखो फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या होंगे, देखो सबसे पहला अगर कभी भी COOH आ जाए तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, और इसके लिए आप सफिक्स यूज करते हो, ओइक एसिड, पहचान रहे हो। जब भी कभी भी आपको आर यानी एल्काइल ग्रुप सबको पता है, C डबल बॉन्ड और H मिल जाए तो ये क्या है एल्डिहाइड, एल्डिहाइड है ना। देखो डबल बॉन्ड हो और H मिला ना, यानी एक कार्बन से H हो, अच्छा दोनों से भी H हो सकते हैं, तो अगर दोनों कार्बन से H जुड़ा है तब भी एल्डिहाइड, और एक कार्बन से H जुड़ा है तो भी एल्डिहाइड, लेकिन वो कार्बन किससे जुड़ा होना चाहिए, वो हाइड्रोजन किससे जुड़ा होना चाहिए, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन वाले कार्बन से, है ना। तो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन वाले कार्बन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो वो होगा एल्डिहाइड, अगर एक भी हाइड्रोजन जुड़ा है तो एल्डिहाइड होगा, और एक से ज्यादा है तो एल्डिहाइड है। अच्छा एल्डिहाइड के लिए सफिक्स यूज करते हैं अल, क्या यूज करते हैं अल, AL अल। अच्छा देखो थर्ड, अगर C डबल बॉन्ड O और R जुड़ा है, यानी दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप जुड़ा है, जैसा यहाँ पे भी एल्काइल और यहाँ पे भी एल्काइल ग्रुप,
तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कीटोन। और क्या यूज करते हैं, ओन। बोलो पता चल रहा है। फोर्थ, अगर आर ओ आर है तो आर ओ आर का मतलब दोनों तरफ एल्काइल ग्रुप, तो इसको इथर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, ऑक्सी, ऑक्सी वर्ड को। अच्छा यहाँ पे ऑक्सी जो है ना वो सफिक्स की तरह यूज होगा, ठीक है, बताऊंगा कैसे। और बताऊं, 4 हो गए, 5वां यहां बता दूं। 5वां आपका फेवरेट एल्कोहल, क्या क्या होगा, OH ग्रुप जुड़ा होगा और सफिक्स क्या होगा, OL ऑल। छठा मैंने बोला CS3, C डबल बॉन्ड हो OCS3, है ना, यानी यहाँ पे देखो OH था, यहाँ पे OCS3 है, तो इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। ठीक है, पता चला, कर पाओगे, अरे बोलो। और एक और होता है NH2 अमीन, लो 7 NH2 क्या बोलते हैं, अमीन बोलते हैं ना। अभी आयुपैक पढ़ाऊंगा आपको, घबराओ मत, सारी चीजें होंगी। बोलो क्या ये सारी चीजें आपको समझ आ रही हैं, बोलो हाँ या ना। चलो कुछ क्वेश्चंस और दे दूं क्या, अरे बोलो बालको। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग पहचानना, एक क्या एक से ज्यादा ही दूंगा आपको, है ना। अभी तो हमने कुछ क्वेश्चंस और करने, कितने हो गए, 9, कम से कम 12-15 क्वेश्चन तो करें भाई, है ना। तो चलो इसको मिटा देते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोग बात कर रहे हैं किसके बारे में, अब अभी खत्म नहीं हुई कहानी। नेक्स्ट एग्जांपल मेरा फेवरेट, कितने हो गए, 9 हो गए ना। तो एग्जांपल नंबर 10, एग्जांपल नंबर 10 ये वाला बताओ, CH2OH एंड OH और CS3, बोलो कैसे हैं दोनों। हाँ एकदम सही कह रहे हो, कैसे आइसोमर है, हाँ ये अल्कोहल है बच्चों, ये अल्कोहल है, जबकि ये क्या होता है, फिनॉल। और अल्कोहल एंड फिनॉल्स आर फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर्स भूल ना जाना, गड़बड़ हो जाएगी, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा एग्जामिनर और आप कंफ्यूज हो जाओगे। नहीं, फिनॉल इज अ डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, अल्कोहल फिनॉल नहीं होता है, फिनॉल अलग ग्रुप है और अल्कोहल अलग ग्रुप है, कंफ्यूज मत होना। इसलिए मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर आपको यही कंफ्यूज करेगा। तो ये क्या है, दोनों एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप, आइसोमर है, पोजीशन या चेन मत समझ लेना, समझ रहे हो। हाँ चलो एक और, अभी तो यहाँ पे आप और कंफ्यूज होगे। देखो CS3, CH2, CS2 और NH2, इसको बोलते हैं 1 डिग्री अमीन, वेरी गुड। CH3, CH2, NH, CS3 2 डिग्री अमीन, CS3, N, CS3, CS3 3 डिग्री अमीन। बोलो कैसे आइसोमर, हाँ कैसे लग रहे, चेन आइसोमर। लेकिन ये तीनों भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स हैं बच्चों, ये याद रखना है, यही इंपॉर्टेंट है ना। तो यही अपने को क्या करना है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही कंफ्यूज हो गए। चलो एक और दूं, ये वाला करो, 1 2 3 3 4 कार्बन है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर 11, CS3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड हो NH2, एक तो ये हो गया। दूसरा CS3, CH2, C डबल बॉन्ड हो और यहां पर H है ना, C से H क्यों जुड़ेगा, C डबल बॉन्ड हो NH, CS3, and the third one is CS3, C double bond O, N, CS3 और CH3। चलो ये क्या, ये अमाइड है, इनको क्या बोलते हैं, अमाइड। तो ये 1 डिग्री अमाइड है ना, क्योंकि नाइट्रोजन से एक ही कार्बन जुड़ा है ना, किसी भी ग्रुप से जितने कार्बन जुड़े वो उतना डिग्री होता है। देखो या नाइट्रोजन से एक कार्बन डायरेक्टली जुड़ा था, डायरेक्टली बात हो रही है, तो ये 1 डिग्री था। या नाइट्रोजन से 2 कार्बन डायरेक्टली जुड़ रहे हैं और यहाँ पे नाइट्रोजन से 3 कार्बन डायरेक्टली जुड़ रहे हैं, तो 3 डिग्री। यहाँ पे बोलो नाइट्रोजन से 1 कार्बन डायरेक्टली या नाइट्रोजन से 2 कार्बन, तो क्या होगा, ये होगा 2 डिग्री अमाइड। अच्छा ये वाला बोलो नाइट्रोजन से, और ये क्या होगा, 3 डिग्री अमाइड।
अब बोलो ये भी कैसा लग रहा है, चेन आइसोमर, लेकिन रियल में ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बोलो समझ पा रहे हो, कर पाओगे? सुनो, अब कंफ्यूजन क्या होगी बच्चों को? बच्चों को कंफ्यूजन ये होती है कि सर फंक्शनल ग्रुप तो सेम है, फंक्शनल ग्रुप तो अमीन ही है ना, तो अमीन फंक्शनल ग्रुप होने के बाद भी ये फंक्शनल ग्रुप आइसोमर क्यों है? क्योंकि ये तीनों फंक्शनल ग्रुप जो है ना, यानी तीनों जगह पे अमीन अलग अलग तरह से बिहेव करता है ना, यानी इसकी प्रॉपर्टी तीनों जगह क्या हो जाती है, फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टी तीनों चेंज होती है, फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी दोनों चेंज हो जाएंगी। तीनों बोला क्या मैंने? हाँ, दोनों चेंज हो जाएंगी। तो इसीलिए क्या होगा, अमीन तीनों जगह अलग अलग बिहेव करेगा और क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स होगा। अच्छा, यहाँ पे भी अमाइड में जो NH2 ग्रुप है, अब नाइट्रोजन तीनों जगह अलग अलग बिहेव करेगा, अलग अलग प्रॉपर्टी शो करेगा, फिजिकल भी और केमिकल भी, इसलिए ये भी क्या है, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर है। बोलो पहचान पाओगे? अरे बोलो। हाँ ठीक है, आसान है, आगे बढ़े, चलो। अच्छा देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इनको नहीं भूलने का है ना। चलो एक और दूं, चलो एक और दे रहा हूं। हाँ हाँ, एक दो और करो यार, है ना। हाँ, कैसे हिम्मत हार रहे हो? हाँ, क्या कह रहे हो बताओ? बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोल दो, सुन रहा हूं मैं। बोल सकते हो, नहीं बोलना मत बोलो, तुम्हारी मर्जी। हाँ चलो, तो नेक्स्ट देखे। नेक्स्ट मैं ले रहा हूं, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल, एग्जांपल नंबर, अच्छा ये 12 का प्रिंटिंग मिस्टेक 12 और एग्जांपल नंबर 13 है ना। दरअसल होता क्या है ना, इतना ज्यादा डिस्टर्बेंस हो जाता है गाड़ियों का, मेरा माइंड वहां पे डाइवर्ट हो जाता है, तो इस वजह से फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, कोई बात नहीं, अपन तो एडिटिंग में हटा देंगे, है ना। हाँ, तो देखो ध्यान से, मैंने बोला CH3 CH2, ये जो बोला ये नहीं हटाऊंगा, CH2 और CH3 नहीं यार, मजा आ रहा है ऐसे। दूसरा बोल रहा हूं CH3O, CH2 CH2 और CH3, अब बोलो ये दोनों क्या है? हाँ, ये दोनों क्या है? ये दोनों के दोनों हैं मेटामर्स। ये आपको सिखाना है अब मुझे, जब भी कोई भी पॉलीवैलेंट एटम, सुनो, पॉलीवैलेंट एटम में आपको कौन कौन मिलेगा? मेटामर्स के अंदर पॉलीवैलेंट एटम में आपको नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा और सल्फर, मेन ये तीन आपको मिलते हैं। जब भी ये तीन मिल रहे हैं और इनकी जो साइड चेन्स है, यानी इनसे जो डायरेक्टली कार्बन जुड़ रहे हैं, अगर उनकी चेन बढ़ रही है या घट रही है, तो वो एक तरह के चेन आइसोमर्स ही हैं, लेकिन प्रेफरेंस देते हैं मेटामर्स को, तो हम क्या काउंट करते हैं? मेटामर्स। जैसे अगर मैं आपको एक एग्जांपल और दे दूं, मैंने बोला CH3O, CH3 सॉरी CH2 CH2 और CH3, और एक और दे दिया बेटा, देखो CH3O और CH3 और CH3, तो आप क्या बोलोगे? सर पोजीशन हो गई चेंज, या चेन बदल गई, चेन छोटी हो गई, तो अब चेन आइसोमर हो गए या पोजीशन हो गए, लेकिन नहीं, ये दोनों कौन है? मेटामर्स है, तो ये पहचानना आना चाहिए। अच्छा, क्या मन में ये डाउट नहीं आ रहा कि सर फिर ये भी मेटामर्स होंगे? सर ये भी मेटामर्स होंगे क्या? ये बात दिमाग में नहीं आ रही? आनी चाहिए ना सर। जब आपने बोला नाइट्रोजन और ऑक्सीजन और सल्फर हो और चेन वेरी कर रही है, तो क्या होना चाहिए? मेटामर्स। तो सर आपने फंक्शनल ग्रुप क्यों लिख दिया? इसलिए कि सर फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी ज्यादा होती है? नहीं, इसलिए नहीं। देखो यहाँ पे हर बार ऑक्सीजन अकेला है, ऑक्सीजन एटम से ना कुछ जुड़ रहा ना टूट रहा, लेकिन यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन के साथ दो हाइड्रोजन थे, यहाँ पे एक बार नाइट्रोजन के साथ एक हाइड्रोजन, और यहाँ पे एक बार भी नहीं है, यानी एक भी हाइड्रोजन नहीं है। इस वजह से क्या हो रहा है, अब नाइट्रोजन चेंज होता जा रहा है, लेकिन ऑक्सीजन अब यहाँ पे कोई चेंज ही नहीं आ रहा। पता पड़ रहा है? समझ पा रहे हो? अच्छा, अगर मैं एग्जांपल आपको देता, लास्ट एग्जांपल है ना, ज्यादा तुम लोगों को कष्ट नहीं दूंगा, CH3 CH2 NH CH3, द सेकेंड वन इज CH3, पहले ऐसे लिखते हैं CH2 CH3, वो अगला दूंगा CH3 NH CH2 CH2 और CH3। अब बोलो ये दोनों,
क्या होंगे दोनों? हाँ, तो अब ये दोनों मेटामर्स, क्योंकि NH सेम है, तो अब क्या होंगे बेटा? मेटामर्स। तो कंफ्यूज मत होना। एग्जाम्पल नंबर 16 एक और दे दूं क्या? देखो CH3 NH CH2 CH3 एंड द सेकंड वन इज CH3 CH2 NH CH3। बोलो ये दोनों क्या होंगे? हाँ, क्या होंगे? कुछ भी नहीं होंगे। यहाँ पे 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, यहाँ 2 कार्बन, यहाँ 1 कार्बन, सेम ही तो कंपाउंड है, सेम ही तो कंपाउंड है, तो ये कुछ भी नहीं है। समझ आया? पता चल रहा है? तो ये भी देख लेना भैया वहां आइसोमेरिज्म हो रहा है कि नहीं। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हम तो हिंदी में लिखेंगे नथिंग फथिंग नहीं। तो ये क्या है? ये कुछ भी नहीं है। पता चला? यही है स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। अगर इतना कर लोगे, ये 15-16 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस कर लोगे, अब आपका कुछ भी नहीं रुकेगा। तो अब आप क्या कर पाओगे? अब आप क्वेश्चंस को बना पाओगे इजिली। बोलो बना लोगे? है आसान। इतना करें आज। कल फिर हम लोग ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, फिर स्टीरियो में और ऑप्टिकल वगैरह पढ़ेंगे, है ना। तो आज के लिए इतना ही। आज आप नोट कर लो, बाकी करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हाँ बोलो। सब्स्टिट्यूएंट का मतलब क्या होता है? देखो समझा देता हूं। अगर कभी भी कोई भी चेन है और उससे एल्काइल ग्रुप, ऐसे लिखते हैं सब्स्टिट्यूएंट्स। सब्स्टिट्यूएंट्स का मतलब क्या होता है? अगर चेन से, अगर चेन से, चेन से एल्काइल ग्रुप जुड़े हैं, तो वो जुड़े हैं, तो वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाते हैं। तो वो सब्स्टिट्यूएंट्स कहलाते हैं। बोलो पता चला? पहली बात तो ये हो गई सब्स्टिट्यूएंट के बारे में, ये बात पता चली कि अगर किसी भी चेन से सिर्फ एल्काइल ग्रुप जुड़े तो वो हमेशा सब्स्टिट्यूएंट ही कहलाएंगे। जैसे मैंने एक चेन बना दी CH3 CH CH3 CH2 और CH3, तो ये क्या है? ये सब्स्टिट्यूएंट है। बोलो पता चला? लेकिन अगर किसी कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है और एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, तो जिस फंक्शनल ग्रुप की प्रायोरिटी कम है वो सब्स्टिट्यूएंट कहलाएगा। जैसे मैंने बोल दिया CH2 NH2 एंड COOH, तो सबसे ज्यादा प्रेफरेंस किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड की। तो ये मेन फंक्शनल ग्रुप है, तो अब सब्स्टिट्यूएंट कौन हो जाएगा? NH2। क्या बता सकते हो ये कंपाउंड कौन है? क्या इस कंपाउंड को जानते हो? हिंट दूं? सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। ये सिंपलेस्ट अमीनो एसिड है ग्लाइसिन। अगर देखो मैं ऐसे बनाता बेटा CH3 CH NH2 CH2 COOH, तो अब भी क्या होता है? NH2 क्या होता? सब्स्टिट्यूएंट। तो अगर मेन फंक्शनल ग्रुप कोई जुड़ा है तो जो दूसरा फंक्शनल ग्रुप है उसको काउंट करते हैं एज अ सब्स्टिट्यूएंट, और फिर सब्स्टिट्यूएंट के लिए हम लोग प्रीफिक्स यूज करते हैं। अभी आयुपैक में पढ़ाऊंगा। एक और एग्जांपल लेके बता दूं। देखो एक एग्जांपल और यहाँ ले लूं, थोड़ा अलग कलर से बना दूं ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। देखो एक एग्जांपल तो अपन ने ये लिख लिया, एक एग्जांपल सब्स्टिट्यूएंट का ये लिखा, एक एग्जांपल ये लिखा, एक और लिख लेते हैं। मैंने बोला CH3 CH Cl और मैंने बोल दिया साथ में CH2OH। तो अल्कोहल की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, प्रायोरिटी सबसे ज्यादा किसकी? कार्बोक्सिलिक एसिड, है ना। देन फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन, अल्कोहल, ऐसे चलता है ना। अभी कराऊंगा आयुपैक में, घबराओ मत। तो अब अल्कोहल की प्रेफरेंस ज्यादा है, तो अब ये बेचारा हो गया सब्स्टिट्यूएंट। इसका मतलब ये बात क्लियर होनी चाहिए, सब्स्टिट्यूएंट सिर्फ एल्काइल ग्रुप्स ही नहीं होते, अदर फंक्शनल ग्रुप भी हो सकते हैं, है ना। अगर बाप बैठा है और दादाजी आ गए तो बाप सब्स्टिट्यूएंट हो गया ना, क्योंकि दादाजी आ गए भाई, है ना। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो मेन ग्रुप में आ जाएगा, उसको छोड़ के बाकी जो भी फंक्शनल ग्रुप है डिफरेंट वो सब्स्टिट्यूएंट में आएगा। बोलो पता चल रहा है? कर पाओगे? चलो तो इसको नोट कर लो, आज इतना ही करते हैं।